दोस्तों, रमज़ान आ चुका है, वो मुकद्दस महीना जो हर साल हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन क्या आप भी वही पिछले साल वाली रिवायती सहरी करते रहते हैं? वही चीज़ जो रात भर तैयार होती है, वही प्लेट जो सुबह जल्दी में उठाकर खा ली जाती है? सुनो, अगर आप भी वही सहरी करते रहे तो एक ऐसी गलती हो रही है जो आपके जिस्म को अंदर से कमज़ोर कर रही है। ऐसी गलती जो पूरे दिन आपको बेजान, थका हुआ और बेबस महसूस कराती है। ऐसी गलती जो आपके रोज़े को मुश्किल बना देती है, आपकी ताकत छीन लेती है और रमज़ान की बरकतों को तकलीफ़ में बदल देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज से मेरे बताए हुए तरीके से सहरी कर लें, और वो भी घर की आम चीज़ों से, कोई बाहर से महंगी चीज़ें नहीं लानी पड़ेंगी, न कोई ख़ास डाइट प्लान, बस वही सादी सहरी जो आपके घर में पकती है, लेकिन उसे सही तरीके से खाना सीख लें, तो जब आप सहरी करके फज्र की नमाज पढ़ेंगे और रोज़ा रख लेंगे तो पूरा दिन ऐसा गुजरेगा जैसे आपने रोज़ा ही नहीं रखा। जी हाँ, पूरा दिन ऐसी ताजगी, ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने रोज़ा रखा है। काम करेंगे तो थकेंगे नहीं, घर संभालेंगे तो बोझ नहीं लगेगा, तरावीह में दिल हल्का रहेगा और रात को नींद गहरी और सुकून वाली आएगी। ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। अगर आप आज से ये राज अपना लें। मैं आपको आज ऐसी ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी होंगी। ऐसी गलतियाँ जो आपकी सहरी में छिपी हुई हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपकी सहरी को जहर से दवा में बदल देंगी। और हाँ, एक ऐसी सबसे बड़ी गलती है जो आप सहरी से पहले करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। उसे सही करने का तरीका भी बताऊंगी जो आपके पूरे रमज़ान को बदल देगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपका रमज़ान है, ये आपकी ज़िंदगी है और ये आपकी बरकत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताने जा रही हूँ जो आपकी रिवायती सहरी को बदल देगा। ये ट्रिक इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे आज से अपना लें तो आपका रमज़ान कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी रिवायती सहरी में कई गलतियां हो सकती हैं जो आपकी खाने की वजह से भी होती हैं, और मैं उनकी बात आगे करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आप कैसे उठ रहे हैं। सहरी का वक्त होता है तो आप किस तरीके से उठते हैं? वही बेरुखा सा तरीका जहां आप अचानक उठ बैठते हैं या कोई आपको झिंझोड़ कर उठाता है? ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप अचानक उठते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स, वो छोटे छोटे खलियां जो आपकी सोच, एहसास और एनर्जी कंट्रोल करते हैं, वो शदीद डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूरे दिन की थकान, सर दर्द, चिड़चिड़ापन और कमजोरी की बुनियाद यही है। ब्लड प्रेशर में तब्दीली आती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रमज़ान में तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि सहरी के बाद आपको पूरा दिन बिना खाने पीने गुजारना होता है, और ये गलती आपकी एनर्जी को शुरू से ही कम कर देती है। लेकिन सुनिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक पावरफुल हल बताती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा। उठने का सही तरीका ये है, अलार्म की आवाज़ को नरम और आहिस्ता रखिए, जैसे कोई सुकून वाली आवाज़ या अजान की रिकॉर्डिंग। जब अलार्म बजे तो फौरन न उठिए, आंखें बंद रखकर 30 सेकंड्स लेटिए, गहरी सांस लीजिए और दिल में अल्लाह का नाम लीजिए या कोई छोटी सी दुआ पढ़िए। फिर आहिस्ता से आंखें खोलिए, कमरे में हल्की रोशनी ऑन करिए, मोबाइल की लाइट से नहीं बल्कि कमरे की नरम लाइट से, और बैठकर एक ग्लास पानी आहिस्ता आहिस्ता पीजिए। ये तरीका आपके न्यूरॉन्स को आराम से जागने का वक्त देगा। आपका दिमाग चौकन्ना और ताज़ा हो जाएगा और पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने रात भर सुकून की नींद ली है। ये न सिर्फ साइंस की तरफ से साबित है, बल्कि सुन्नत में भी है। नबी अलैहिस्सलाम रात को उठकर आहिस्ता से इबादत शुरू करते थे, जल्दी नहीं करते थे। दोस्तों, एक और मसला ये है कि लोग सहरी से पहले पानी नहीं पीते या रात भर डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह उठते ही प्यास और कमजोरी महसूस होती है। ये गलती आपके जिस्म को दिन भर कमजोर कर देती है, क्योंकि रात की नींद में आपका जिस्म पानी की कमी से लड़ता रहता है और सहरी में खाना हजम करने की ताकत नहीं रहती। दिन भर प्यास, थकान और सर दर्द जो आपको काम से रोक देता है। लेकिन यहाँ एक आसान और जादुई हल है। रात को सोने से पहले एक ग्लास हल्का गर्म पानी पीजिए, और अलार्म से 5 मिनट पहले अगर मुमकिन हो तो एक और ग्लास रख लीजिए। उठते ही आहिस्ता से पीजिए और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या शहद मिला लीजिए। ये आपके जिस्म को फौरन हाइड्रेट करेगा, मेटाबॉलिज्म को जगाने में मदद देगा और सहरी का खाना आसानी से हजम हो जाएगा। ये टिप आपकी एनर्जी को दुगना कर देगी और दिन भर आप ताज़ा दम रहेंगे, जैसे आपने कोई एनर्जी का बूस्टर लिया हो। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। आगे जो राज खुलेंगे वो आपके दिन को ऐसा बना देंगे कि आप सोचेंगे, ये रमज़ान तो पहले कभी ऐसा न था। दोस्तों, सहरी का वक्त वो मुकद्दस लम्हा है जब आप अल्लाह की इबादत के लिए उठते हैं, और वही सहरी आपके पूरे दिन की बुनियाद रखती है। लेकिन अगर सहरी में गलत चीजें खा ली तो पूरा दिन सुस्ती, बेहाली, थकान और बेदिली में गुजर जाता है। सुनिए,
अगर आप सहरी में ये 5 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएंगी तो पूरा दिन आपका जिस्म ऐसा महसूस करेगा जैसे आपने रोज़ा ही नहीं रखा। आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी, दिल खुश रहेगा, नमाज में सुकून मिलेगा और काम में जोश रहेगा। ये 5 चीज़ें आपकी सहरी में जहर बन जाती हैं और इन्हें छोड़ने से आपका रमज़ान एक ख्वाब जैसा गुजरेगा। चलिए पर्दा उठाते हैं। ज़्यादा तेल वाली या गहरी तली हुई चीज़ें जैसे पराठे, पूरी, समोसे, पकौड़े या तली हुई चीज़ें। दोस्तों, ये तो हमारी रिवायती सहरी की जान है ना। गरम गरम पराठा, तेल से चमकता हुआ या पकौड़ों की खुशबू। लेकिन ये खुशबू एक छिपा हुआ जहर है। सहरी में जब आप तली हुई चीज़ें खाते हैं तो तेल आपके जिस्म में धीरे धीरे जज्ब होता है और पूरे दिन हाजमा सुस्त रहता है। जिस्म को इन चीज़ों को हजम करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से खून का बहाव हाजमे की तरफ चला जाता है और दिमाग और जिस्म को कम खून मिलता है। पूरा दिन सुस्ती, भारीपन और थकान। दिन भर आपको लगेगा कि जिस्म में जान नहीं है, काम में दिल नहीं लगेगा और नमाज में भी तवज्जो नहीं रहेगी। लेकिन टेंशन मत लीजिए, घर का सादा रोटी या पराठा बिना तेल के या बहुत कम तेल में बनाएं। इसे दही, सब्जियों के सालन या उबले अंडे के साथ खाएं, या रोटी को तंदूर में हल्का सा सेंक लें, जो क्रिस्पी भी होगा और तेल बिल्कुल नहीं होगा। ये मुतबादिल आपको पूरा दिन हल्का और ताज़ा रखेंगे, हाजमा आसान रहेगा और एनर्जी बरकरार रहेगी। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जैसे नमकीन, चिप्स, पापड़ या सालन में ज़्यादा नमक। दोस्तों, सहरी में नमकीन या ज़्यादा नमक वाली चीज़ खाना एक खामोश कातिल है। नमक जिस्म में पानी रोक लेता है, जिसकी वजह से दिन भर प्यास शदीद हो जाती है। रमज़ान में तो पानी की कमी पहले ही होती है और ये नमक उसे और बढ़ा देता है। नमक कम रखें या बिल्कुल न डालें। जायके के लिए नींबू का रस, अदरक, हरी धनिया या ज़ीरा इस्तेमाल करें। सालन में हल्दी, दालचीनी या कुदरती मसाले डालें जो जायका भी दें और जिस्म को सुकून भी दें। ये तरीका आपकी प्यास को कंट्रोल करेगा और दिन भर आप ताज़ा और खुश रहेंगे। दोस्तों, सहरी में मीठी चीज़ खाना सबसे बड़ी धोखा है। चीनी खून में शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है, जिस्म इंसुलिन का सैलाब छोड़ता है और फिर शुगर गिर जाती है। ये गिरावट पूरे दिन आपको सुस्त और बेहाल कर देती है। आपको लगेगा कि जिस्म में जान नहीं, काम में दिल नहीं लगेगा और नमाज में भी तवज्जो नहीं रहेगी। रमज़ान में ये शुगर स्पाइक आपके रोज़े को मुश्किल बना देती है, क्योंकि दिन भर भूख और कमज़ोरी का एहसास रहता है। कुदरती मिठास के लिए खजूरें 3 से 5 खाएं। दही में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं। शहद कुदरती है और शुगर स्पाइक नहीं करता। या फल जैसे केला या सेब खाएं, जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देंगे। ये मुतबादिल आपकी एनर्जी को मुस्तहकम रखेंगे और पूरा दिन आप ताज़ा दम रहेंगे। दोस्तों, सहरी में चाय या कॉफ़ी पीना एक बहुत बड़ी गलती है। कैफीन जिस्म से पानी निकालता है, जो दिन भर प्यास और डिहाइड्रेशन बढ़ाता है। ये दिल की धड़कन तेज़ करता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है और पूरे दिन आपको बेचैन और थका हुआ रखता है। हर्बल टी जैसे अदरक, दालचीनी या पुदीना वाली चाय कम मिकदार में, या दूध या दही का ग्लास जो जिस्म को सुकून देगा। पानी में नींबू या शहद मिलाकर पिएं। ये आपकी प्यास बुझाएंगे और एनर्जी बरकरार रखेंगे। 5वीं चीज़ जो सहरी में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सहरी में तेज़ मसाले मैदे में तेज़ाब बढ़ाते हैं, गैस और जलन का सबब बनते हैं। पूरे दिन ये जलन आपको बेचैन रखेगी, पेट में दर्द होगा और रोज़ा रखना मुश्किल लगेगा। नमाज में सुकून नहीं मिलेगा और काम में दिल नहीं लगेगा। हल्के मसाले इस्तेमाल करें, जीरा, धनिया, हल्दी। सालन में अदरक और लहसुन की हल्की मिकदार डालें। दही या रायता ज़रूर शामिल करें, जो पेट को ठंडक देगा। खास तौर पर आखिर जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, वो तो आपकी सहरी को 4 चांद लगा देगी। वो ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे दिन को इतना जोशो खरोश देगी, इतनी ताकतवर एनर्जी से भर देगी कि जब आप इफ्तारी पर बैठेंगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने रोज़ा रखा था। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप ये सबसे बड़ी टिप मिस कर देंगे। दोस्तों, बहुत सालों से हमारे बुजुर्गों से, हमारे बाप दादा से पुराने वक्तों की रिवायत चली आ रही है कि सहरी में खाना खोलकर खाया जाता है। वो रिवायती खाने जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाए, जैसे दाल चावल, रोटी सालन या हलीम की प्लेट, ये सब कुछ हमारी सकाफत का हिस्सा है, हमारे दिल में बसता है और ये रिवायत हमें अपने बुजुर्गों की याद दिलाती है। ये खाने न सिर्फ सादे होते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं जब सही तरीके से खाए जाते। लेकिन दोस्तों, आजकल के लोग, खास तौर पर नौजवान जनरेशन, फास्ट फूड की तरफ बहुत तवज्जो दे रही है। सहरी में भी कुछ लोग बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइड चिकन या रोल्स खा लेते हैं। सोचते हैं कि जल्दी में आसान है और मज़ेदार भी। वो सोचते हैं कि रात का बाकी खाना है या बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। फास्ट फूड में ट्रांस फैट्स, ज़्यादा नमक और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो सहरी में खाने से पूरा दिन आपका जिस्म भारी, थका हुआ और बेहाल रखते हैं। प्यास शदीद हो जाती है, हाजमा खराब हो जाता है और दिन भर कमजोरी का एहसास रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये फास्ट फूड से परहेज करें, मेरे बताए हुए फूड्स फॉलो करें, घर की सादी चीज़ों से सहरी करें और देखिएगा कि आपके जिस्म पर क्या कमाल हो रहा है।
आपका दिन कैसा गुजर रहा है। आप खुद महसूस करेंगे कि ये रमज़ान पहले वाले रमज़ान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, दिल खुश रहेगा, काम में जोश आएगा और इबादत में सुकून मिलेगा। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल तरीका बताने जा रही हूँ। ये तरीका सहरी का मुकम्मल तरीका है जो आपके दिन को ऐसा बना देगा जैसे आपने रोज़ा ही नहीं रखा। अगर आपकी मर्जी है तो पहले वाले फूड्स फॉलो करें या ये एक चीज़ फॉलो कर लें, लेकिन ये चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ ये पहले वाले फूड से भी ज़्यादा एनर्जीफुल और पावरफुल है। आपका दिन ऐसा गुजरेगा कि जोश व खुरूश, ताजगी और ताकत से भरा हुआ हो गया। आपके आने वाले तमाम रोज़े मक्खन की तरह अच्छे गुजरेंगे और आपको महसूस हो जाएगा कि ये रमज़ान तो वाकई बरकतों वाला है। ये राज है दही की कटोरी प्लस काला नमक प्लस तेल के बिना पराठा का खास इम्तिजाज। दोस्तों, ये तरकीब इतनी सादी है कि घर में हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन इसका असर इतना ज़बरदस्त है कि आपका जिस्म दिन भर ताज़ा और ताकतवर रहेगा। ये ना सिर्फ आपकी रिवायती सहरी को बेहतर बनाती है बल्कि इसे एक सेहतमंद, एनर्जीफुल और बरकत वाला आगाज में तब्दील कर देती है। ये तरकीब हमारे बुजुर्गों की रिवायत से जुड़ी हुई है, क्योंकि दही और रोटी तो हमारे घरों की बुनियाद है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये जादुई असर करती है। दही की कटोरी तैयार करें। दोस्तों, दही हमारे घरों की एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह पाक ने हमें दी है। ये ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि जिस्म के लिए एक कुदरती दवा है, लेकिन सहरी में इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये आपके दिन को ताकत से भर देती है। दही को रात भर फ्रिज में रखें ताकि ये ठंडा और ताज़ा रहे। इसमें 1 चुटकी काला नमक डालें, कच्चा नमक या काला नमक। काला नमक में कुदरती मिनरल्स जैसे पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम होते हैं जो जिस्म को फौरन सुकून देते हैं, प्यास को कंट्रोल करते हैं और दिन भर इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। ये आम नमक की तरह जिस्म से पानी नहीं निकालता बल्कि उसे बरकरार रखता है। थोड़ा सा पुदीना या हरी धनिया काटकर मिला दे जायके के लिए और ये हाजमे को मजीद बेहतर करते हैं। अगर आपको हल्की मिठास चाहिए तो 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं क्योंकि शहद कुदरती है और आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होता है। अगर आपका मैदा हसास है तो दही में थोड़ा सा जीरा पाउडर छिड़क दें जो गैस और अफारा से बचाता है। ये दही की कटोरी आपके जिस्म को प्रोबायोटिक्स देगी जो मुफीद बैक्टीरिया हैं जो आपके मैदे को सेहतमंद रखते हैं। तेल के बिना पराठा बनाएं, एक हल्का और एनर्जीफुल साथी। दोस्तों, पराठा हमारी रिवायती सहरी का हिस्सा है, लेकिन तेल में तला हुआ पराठा दिन भर जिस्म को भारी कर देता है। इसलिए मैं आपको तेल के बिना पराठा बनाने का तरीका बताती हूँ जो क्रिस्पी भी होगा, मज़ेदार भी और जिस्म पर बोझ भी नहीं डालेगा। आटा गूंथ लें। आटे में 1 चुटकी काला नमक या हल्का सा नमक मिला दें ताकि जायका आ जाए। आटे की लोई लें, इसे बेल लें, गोल या चौकोर जैसा आपको पसंद हो। तवे या नॉन स्टिक पैन को गर्म करें दरमियानी आंच पर। पराठे को बिना तेल के तवे पर डालें। पहले एक तरफ हल्का सेंकें जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट। फिर पलटकर दूसरी तरफ सेंकें। अगर तवा गर्म हो तो ये खुद ब खुद फूल जाएगा और क्रिस्पी बन जाएगा। अगर आपको मजीद जायका चाहिए तो सेंकते हुए पराठे पर हल्का सा जीरा या अजवाइन छिड़क दें। तैयार पराठा गर्म गर्म खाएं, लेकिन ज्यादा गर्म ना हो कि पेट जले। ये पराठा हल्का, आसान हजम और फाइबर से भरा होगा। तेल ना होने की वजह से जिस्म पर बोझ नहीं पड़ेगा और दिन भर आप हल्का महसूस करेंगे। सहरी के वक्त दही को पराठे के साथ मिलाकर खाएं। पराठे का टुकड़ा तोड़कर दही में डुबोएं और खाएं। ये मज़ा दुगना कर देगा। खाने के दौरान गहरी सांस लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये ना सिर्फ जिस्म को एनर्जी देगा बल्कि रूह को सुकून भी देगा। सहरी के शुरू में जब आप उठकर हाथ मुंह धो लें, पूरा खाना 15 से 20 मिनट में खा लें ताकि सहरी का वक्त खत्म होने से पहले आप मुतमईन हो जाएं। अब वो सीक्रेट, वो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक टिप, एक छोटी सी ड्रिंक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये ड्रिंक इतनी सादी है कि सिर्फ 2 चीज़ों से बन जाती है, सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाती है और इसका असर इतना ज़बरदस्त है कि आपकी एनर्जी को 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, पूरा दिन ऐसी एनर्जी, ऐसी ताजगी, ऐसी ताकत कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने रोज़ा रखा है। लोग आपसे पूछेंगे, आप इतनी एनर्जीफुल कैसे हैं? आपका दिन कैसे इतना अच्छा गुजर रहा है? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, बस एक छोटी सी ड्रिंक है जो मैं सहरी से पहले पीती हूँ। ये ड्रिंक आपके जिस्म को ऐसा चार्ज करेगी जैसे आपने कोई कुदरती बूस्टर लिया हो और आपका रमज़ान एक ख्वाब जैसा बन जाएगा। हर दिन खुशी, सुकून और बरकत से भरा हुआ। ये है अदरक और नींबू की गर्म चाय, लेकिन बिल्कुल खास तरीके से तैयार की गई। ये ड्रिंक हमारे घरों में मौजूद चीज़ों से बनती है, कोई महंगी चीज़ नहीं, कोई खास सामान नहीं। ये आपकी रिवायती सहरी को मुकम्मल करती है। दोस्तों, सहरी का वक्त जब आप उठें तो सबसे पहले मुंह लाजमी धोइए। वुज़ू ना भी कर सकें तो कम से कम मुंह धो लें ताकि नींद की बाकी रह जाएं और जिस्म ताज़ा हो। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को जागने का सिग्नल देगी। फिर फौरन किचन में जाएं। ये काम सिर्फ 2 मिनट का है। एक छोटा सा ग्लास 200 से 250 मिलीलीटर पानी लें।
इस गर्म पानी को चूल्हे पर रखें और हल्का सा गर्म करें। बिल्कुल उबालने की जरूरत नहीं, बस गर्म हो जाए, जहां हाथ लगाकर बर्दाश्त हो सके। ये गर्म पानी आपके जिस्म को अंदर से साफ करता है और हाजमा को तैयार करता है। अब इस गर्म पानी में एक छोटा टुकड़ा ताज़ा अदरक, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा काट कर डालें। अदरक को हल्का सा कुचल लें ताकि उसका रस निकल आए। ये रस आपके जिस्म को ताकत देगा। फिर आधा नींबू निचोड़ लें या पूरा, अगर आपको तेज जायका पसंद है। नींबू पाजा इस्तेमाल करें क्योंकि इसका विटामिन सी जिस्म को फौरन चार्ज करता है। कच्चा नमक या काला नमक डाल दें। काला नमक कुदरती मिनरल से भरा होता है जो जिस्म को सुकून देता है। अगर आपको हल्की मिठास चाहिए तो 1 चम्मच शहद मिला दें। बस ये ड्रिंक तैयार है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे घूंटों में पिएं। जल्दी ना करें। ये ड्रिंक पीकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी रूह जाग उठी है और सहरी का खाना खाने से पहले आपका जिस्म तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये ड्रिंक सहरी के खाने से पहले पिएं क्योंकि ये जिस्म को फौरन एक्टिवेट कर देती है। अगर आपका जिस्म कमजोर है तो ड्रिंक में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दें। ये सोजिश कम करेगी और कुव्वत मदाफियत बढ़ाएगी। ड्रिंक पीकर 2-3 मिनट आंखें बंद करके बैठें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये आपकी रूह को भी चार्ज करेगा। अगर आप ये सब फॉलो कर लें तो ये रमज़ान आपके लिए ख्वाब जैसा गुजरेगा। आपकी सेहत महफूज रहेगी, इबादत में तवज्जो रहेगी और अल्लाह की बरकत आपके घर में नाजिल होगी। वीडियो को लाजमी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और घर वालों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके से सहरी करें और उनका रमज़ान भी खूबसूरत बने। अल्लाह हम सबको सेहतमंद, बरकत वाला और कबूल हुआ रमज़ान अता फरमाए। रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।